दोस्तों जब बजट पेश होगा तो इसके बाद सारे टेलीविजन पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा, सारे न्यूज़पेपर में बजट के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छी अच्छी बातें लिखा जाएगा। और फिर आप सोचते होंगे यार ये बजट जो है पेश किया जाता है कभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कभी जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका आपके साथ क्या कनेक्शन है, कितना ज्यादा आप पे इसका असर पड़ने वाला है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप एक दुकानदार या बिजनेसमैन हो, और चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी आपका एज ग्रुप हो, आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब बजट पेश हो तो उस बजट के बारे में जानकारी रखें। क्यों जरूरी है इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझना है बजट का मतलब क्या होता है। क्या होता है मतलब, क्यों कहा जाता है कि बजट जो है आ रहा है, क्यों किया जाता है पेश। तो बजट का मतलब सीधी सी बात होती है कि जब हम बजट बनाते हैं, चाहे आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आप अपने घर का बजट बनाते हैं, इसको ऐसे ढंग से समझेंगे, रियल लाइफ के एग्जांपल से कंपेयर करेंगे। आप अपने घर का बजट बनाते हैं उस चीज से कंपेयर करेंगे जब एक देश का बजट जो है पेश किया जाता है, एक स्टेट या राज्य का बजट पेश किया जाता है उस चीज से, ताकि सारी बातें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए जब हम घर का कहते हैं ना कि बजट हिल जाएगा, कभी आप स्मार्टफोन लेने जाइए तो जो दुकानदार होगा वो पूछेगा आपका बजट क्या है, तो बजट वहां पे भी शब्द आ गया। इसके बाद अगर आप कोई चीज बहुत हैवी चीज खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे भी आपके बजट के अनुसार जो है वो चीज दिखाता है, तो इसका मतलब बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिंपल से समझ में क्या आता है कि बजट का मतलब हो जाता है एक ऐसा अनुमान कि आपके पास कितना पैसा है, पैसा फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके पास जो इनकम है उसका सोर्स और कितना अमाउंट में इनकम हुआ, और इसके बाद उस इनकम के बेस पे आपका खर्चा कितना है। जब आप फोन लेने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं, जमीन जायदाद खरीदने जाते हैं, तो आप एक माइंड में राउंड फिगर रखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, चाहे आप लोन से वो पैसा उठा ले, चाहे आप जो है आपका इनकम रखा हुआ कैश है, चाहे आपके बैंक में अकाउंट में है, या कहीं से भी कोई उधार दे दे, मतलब आपको अंदाजा है कि इतने पैसे मैं कलेक्ट कर लूंगा। और फिर उसी अनुसार से आप देखते हैं कोई फोन खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं तो मेरा इतना का खर्चा आएगा। मान लीजिए आपके पास जो है 20,000 रुपया कलेक्ट हो गया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और फोन लेने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठेगा कि मुझे 20,000 तक का फोन लेना है। अगर आप 20 नहीं 25,000 का फोन ले लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठेगा ये एक्स्ट्रा 5,000 रुपया जो है मुझ पे लोड पड़ जाएगा और इसको कैसे मैं मैनेज करूंगा। ये सारा जो है एकदम पूरा आंकड़ा जब लगाते हैं तो इस चीज को कहते हैं बजट बनाना। तो ऐसे ही चीज जो है अपने देश में भी होता है, अपने राज्य में भी होता है। क्या होता है बजट, बजट में ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में जो है एक साल के लिए, हर साल बजट पेश किया जाता है, मतलब बजट का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है एक साल का। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने की बात है, बजट में ये मेंशन होता है, ये बताया जाता है देश के नागरिक को, लोगों को, पब्लिक को कि आने वाले समय में खर्चा कहाँ कहाँ किया जाएगा, और वो खर्चा जो होगा उसका इनकम सोर्स कहाँ कहाँ से होगा। जैसे सरकार टैक्स कलेक्शन कितना करेगी, जैसे जीएसटी से हो गया, इनकम टैक्स से हो गया, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब से, या कहीं पैसा सरकार का लगा हुआ है उससे ब्याज आ रहा है, रेवेन्यू का जितने सोर्स हैं उस सोर्स से अंदाजा लगाया जाता है कि अंदाजा ये बात का लगाया जाता है कि इतने इतने इनकम होगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात होती है, या राउंड फिगर पता रहता है। मान लीजिए आज आप अंदाजा लगाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है आने वाले समय में वो इनकम जो है स्टेबल रहेगा, कुछ फ्लक्चुएट भी हो सकता है। तो हमेशा बजट राउंड फिगर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। दूसरी बात उसी बजट में पेश होता है कि हम आने वाले एक साल में अपने जो कमाया हुआ पैसा है उसको कहां कहां खर्च करेंगे, और ये खर्च का ब्यौरा दिया जाता है राउंड फिगर में। जैसे एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, हेल्थ पे कितना खर्च करेंगे, पब्लिक को जो है एजुकेट करने के लिए हो गया और अवेयरनेस फैलाने के लिए कितना खर्च करेंगे, फाइनेंस हो गया, सब्सिडी पे कितना खर्च करेंगे, फार्मर के लिए क्या क्या रखेंगे, मतलब कैटेगरीज वाइज जो है एक तरह से हम पूरा का पूरा ब्यौरा बताते हैं आम आदमी को। सरकार का जो बजट होता है उसमें बताया जाता है कि ये कैटेगरी हुआ, ये पॉइंट हुआ, यहाँ पे आने वाले समय में सरकार का जो इनकम होगा उसका ये
खर्चा होगा। और इसी बजट जो पेश होता है इस पे डिबेट होते रहता है, वाद विवाद होता है कि अरे यार ये सरकार ने एजुकेशन का जो है कट कर दिया, या हेल्थ डिपार्टमेंट को पहले इतना मिलता था पैसा खर्च करने के लिए अब इसमें कम हो गया, बहुत सारे मुद्दा हो जाता है। तो ये सरकार को सोचना होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब आप बजट बनाते हैं तो आपको उसको कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट या बैलेंस बजट कह सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तीन चीज क्या हो गया, तो सिंपल सी बात है, सरप्लस का मतलब है कि इतना पैसा मुझे आ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी इनकम है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपको खरीदना था 25,000 का फोन, राइट, और आपके पास कहीं से इनकम आ जाए 30,000 तक का, तो जो 5,000 रुपया हुआ ना वो आपका सरप्लस हो गया। मतलब आपका बजट 30,000 था और खर्चा का ब्यौरा जो है 25,000 का आया, 5,000 एक्स्ट्रा पैसा बचा। दिमाग में लगाते हैं कि ये 5,000 को कहां कहां खर्च कर सकते हैं, तो सरप्लस बजट हो जाता है। दूसरा होता है डेफिसिट बजट का मतलब है कि इनकम जो है आपके पास 20,000 तक ही आया और फोन खरीदना जो है, जो आपका ब्यौरा हो गया, जो एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, वो आपको 25,000 करना है। तो 5,000 कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। कभी सुनते हैं कि अपने देश पे इतने मिलियन या बिलियन का जो है रुपीज या डॉलर में जो है खर्चा देना है, कर्ज लिया हुआ है, कर्ज चुकाना है, सुनते हैं ना। बहुत सारा आपको जो है सोशल मीडिया पे आर्टिकल मिल जाएगा, बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूज पे जो है डिबेट होता है, वो जो है क्लिप मिल जाएगा जहां पे बताया जाता है कि किस देश पे कितना कर्जा है। तो मतलब ये हो गया डेफिसिट बजट। और बैलेंस बजट क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जितना का इनकम है और उतना ही जब खर्चा का ब्यौरा होता है तो उसको बैलेंस करते हैं। अब आप कभी कभी सोचते होइएगा कि यार जब इनकम इतना ही है तो उतना ही क्यों ना खर्चा करे, तो ऐसा नहीं होता है। आपके घर में भी आप अपना एक्सपीरियंस किए होइएगा, कभी कभी ऐसे खर्चे होते हैं जिसको कट नहीं किया जा सकता है। और जब कट नहीं किया जा सकता है और समय के अनुसार जो है महंगाई बढ़ता रहता है, खर्च बढ़ता रहता है और इनकम उतना जनरेट नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में लोगों को लोन लेना पड़ता है। तो जब इंडिविजुअल को लोन लेना पड़ता है, ऐसे ही सरकार को भी लोन लेना पड़ता है और सरकार के ऊपर भी कर्ज होता है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया ना कि बजट का मीनिंग क्या होता है, बजट क्यों पेश किया जाता है। यही बताया जाता है अपने देश के नागरिक को कि आने वाले 1 साल में इनकम ये सोर्स रहेगा और यहाँ तक खर्चा करना है, इतना % इस विभाग में खर्च करना है, इतना % उस विभाग में खर्च करना है, ये ब्यौरा बताया जाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि आपको बजट क्यों समझना जरूरी है और आपके ऊपर इस बजट का क्या असर होगा। इसीलिए कि आप जिस भी एज ग्रुप में हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, फार्मर हो या आप एक प्रोफेशनल हो या कोई भी एज ग्रुप में हो, आपका कहीं ना कहीं देखना ये जरूरी है कि जो बजट पेश हुआ है आपके लिए क्या फायदेमंद है और वही गवर्नमेंट आपके लिए बेस्ट होता है। जैसे कि अगर आप किसान हैं तो आपको ये समझना है कि इस बजट में किसान के लिए क्या क्या योजना पे कितना % खर्च किया जाएगा, जो इनकम आएगा सरकार के पास उसका कितना % जो है आपके लिए खर्च किया जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए जो है कौन कौन सा योजना आएगा या स्टूडेंट जो एजुकेशन पे कितना % खर्च किया जाएगा, ये समझना जरूरी है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि जो बजट पेश होगा उसमें जो है आपके लिए क्या क्या फायदेमंद हो जाएगा, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड उस फील्ड में कितना खर्च करेगी। और इसी बजट में यह भी बताया जाता है कि टैक्स स्लैब क्या रहेगा, जो कमाते हैं उनका भी ब्यौरा यहाँ पे रहता है। बताया जाता है कि आने वाले समय में इस फाइनेंशियल ईयर में कितना से कितना लाख तक आप कमाएंगे तो कितना % टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है बजट में बताया जाता है और इसीलिए हम सभी पब्लिक के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए बजट जरूरी है। तो ऐसे में आप वीडियो देखकर समझ तो गए, अपने आसपास के लोगों को तो समझाइए, सिंप्लीफाई करिए, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, अपने देश के लोगों को जो है एजुकेट करिए फाइनेंस के फील्ड में, ताकि हम सभी लोग अवेयर हो और साथ साथ जो है देश भी आगे बढ़ता चले। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फो के साथ।